जब समय आता है तो अंकुर बनकर बाहर आता है। ठीक वैसे ही पिछले जन्म के कर्म इस जीवन में परिस्थितियों के रूप में प्रकट होते हैं। उस व्यक्ति को यह बात समझ नहीं आई, क्योंकि हम सब यही चाहते हैं कि हमें तुरंत जवाब मिले, बिना इंतजार के, बिना भीतर झांके। बुद्ध ने एक कथा सुनानी शुरू की, और यही कथा तुम्हारे जीवन से भी जुड़ी है। बुद्ध ने कहा, एक पिछले जन्म में एक व्यक्ति था जो बहुत शक्तिशाली था, लेकिन उसके भीतर करुणा नहीं थी। उसने अपने स्वार्थ के लिए कई लोगों को कष्ट दिया। उसने सोचा कोई देख नहीं रहा, कोई हिसाब नहीं रख रहा, लेकिन कर्म स्वयं हिसाब है। जब उसका शरीर मरा तो कर्म नहीं मरे, कर्म उसके साथ आगे चले। अगला जन्म मिला, लेकिन इस बार वह शक्तिशाली नहीं था, इस बार वह असहाय था। इस बार वही दर्द उसके जीवन का हिस्सा बना जो उसने कभी दूसरों को दिया था। और यही नियम है जिसे बुद्ध ने कर्म का नियम कहा। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, क्योंकि बुद्ध ने यह भी कहा कि कर्म दंड नहीं है, कर्म शिक्षा है। जीवन तुम्हें सजा नहीं दे रहा, जीवन तुम्हें सिखा रहा है। यही वह मोड़ है जहां अधिकतर लोग वीडियो छोड़ देते हैं। लेकिन अगर तुम यहां रुके हो तो समझ लो कि यह कहानी तुम्हारी है। बुद्ध ने कहा, पिछले जन्म के कर्म केवल दुख नहीं लाते, वे अवसर भी लाते हैं। अगर तुम इस जीवन में बिना कारण किसी चीज की ओर खींचते हो, ध्यान की ओर, सत्य की ओर, शांति की ओर, तो समझो कि किसी पिछले जन्म में तुमने इस बीज को बोया था और अब वह अंकुर बनकर तुम्हारे भीतर जाग रहा है। यही कारण है कि कुछ लोग पहली बार बुद्ध का नाम सुनकर भी रो पड़ते हैं। उन्हें पता नहीं होता क्यों, लेकिन आत्मा पहचान लेती है। बुद्ध ने कहा, आत्मा को याद रहता है, मन भूल जाता है। यही कारण है कि तुम्हें कुछ डर बिना कारण सताते हैं, कुछ रिश्ते बिना वजह टूटते हैं, और कुछ लोग बिना कारण तुम्हारे जीवन में आते हैं और तुम्हें बदल कर चले जाते हैं। यह सब संयोग नहीं है, यह कर्म की यात्रा है। उस व्यक्ति ने बुद्ध से पूछा, क्या मैं अपने पिछले कर्मों से बच सकता हूं? बुद्ध ने बहुत गहरी बात कही। उन्होंने कहा, तुम भाग नहीं सकते, लेकिन तुम दिशा बदल सकते हो। यही वह लाइन है जो तुम्हारी पूरी सोच बदल सकती है। तुम जो आज कर रहे हो वह तुम्हारा भविष्य लिख रहा है, जैसे तुम्हारा अतीत तुम्हारा वर्तमान लिख रहा था। बुद्ध ने कहा, जो इस सत्य को समझ लेता है वह शिकायत करना बंद कर देता है और जिम्मेदारी लेना शुरू कर देता है, और यहीं से जीवन बदलता है। लेकिन कहानी अभी अधूरी है, क्योंकि अगले भाग में बुद्ध उस रहस्य को खोलेंगे जिसे जानकर तुम्हें अपने दुखों से डर नहीं लगेगा, बल्कि तुम उन्हें संदेश समझने लगोगे। इसलिए यहां मत रुको, क्योंकि अगर तुम रुके तो तुम फिर वही इंसान रह जाओगे, लेकिन अगर आगे बढ़े तो शायद वही बन जाओगे जो तुम हमेशा से थे, बस याद नहीं था। बुद्ध की आंखों में एक गहरी स्थिरता थी, जैसे वे केवल उस व्यक्ति को नहीं बल्कि आने वाले हजारों वर्षों के मनुष्यों को देख रहे हों। उन्होंने कहा, तुम अपने दुख को इस जन्म से जोड़कर देख रहे हो, इसलिए तुम्हें अन्याय लगता है, लेकिन जब दृष्टि सीमित होती है तो सत्य भी अधूरा दिखाई देता है। कर्म का सिद्धांत किसी अदालत की तरह नहीं है जहां तुरंत फैसला सुनाया जाए। यह नदी की तरह है जो धीरे धीरे बहती है, लेकिन दिशा कभी नहीं भूलती। बुद्ध ने कहा, मान लो किसी पिछले जन्म में तुमने किसी को अपमानित किया, उसकी आत्मा पर चोट की, वह चोट तुम्हारे कर्म में अंकित हो गई। इस जन्म में वही कर्म तुम्हें ऐसे लोगों से मिलवाएगा जो तुम्हें नीचा दिखाएंगे, तुम्हें कमजोर महसूस कराएंगे, और तब तुम्हें लगेगा कि जीवन तुम्हारे साथ गलत कर रहा है, लेकिन वास्तव में जीवन तुम्हें वही अनुभव करा रहा है जो तुमने कभी दिया था, ताकि तुम समझ सको। बुद्ध ने कहा, जब तक समझ नहीं आती कर्म दोहराया जाता है। यही कारण है कि कुछ लोग एक ही तरह के रिश्तों में फंसते रहते हैं, एक ही तरह का दर्द बार बार झेलते हैं और फिर कहते हैं मेरी किस्मत खराब है। बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, किस्मत नहीं, स्मृति खराब है। आत्मा जानती है लेकिन मन याद नहीं करता, इसलिए मन शिकायत करता है। बुद्ध ने उस व्यक्ति से पूछा, क्या तुमने कभी देखा है कि कुछ बच्चे जन्म से ही शांत होते हैं और कुछ जन्म से ही अशांत? कुछ को बिना प्रयास सब मिल जाता है और कुछ को सब कुछ पाने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। क्या यह सब केवल संयोग है? बुद्ध ने कहा, नहीं, यह पिछले जन्मों का लेखा जोखा है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा रहस्य छुपा है जिसे जानकर तुम्हें डर नहीं लगेगा, बल्कि शक्ति महसूस होगी। बुद्ध ने कहा, कर्म भाग्य नहीं है, कर्म प्रवृत्ति है।
प्रवृत्ति बदली जा सकती है। यही वह बिंदु है जहां अधिकांश कथाएं खत्म हो जाती हैं, लेकिन यहां से असली कहानी शुरू होती है। बुद्ध ने कहा, अगर कर्म अपरिवर्तनीय होता तो ज्ञान का कोई अर्थ नहीं होता, ध्यान व्यर्थ होता और बुद्धत्व असंभव होता। लेकिन क्योंकि कर्म परिवर्तनशील है, इसलिए तुम आज जो कर रहे हो वह कल के कर्म को हल्का या गहरा कर सकता है। बुद्ध ने कहा, वर्तमान ही एकमात्र स्थान है जहां तुम अपने अतीत को छू सकते हो। यह सुनकर वह व्यक्ति चुप हो गया, क्योंकि पहली बार उसे लगा कि वह पीड़ित नहीं है, वह सहभागी है। बुद्ध ने आगे कहा, जब कोई व्यक्ति अपने दुख को समझने लगता है, तब दुख उसे तोड़ता नहीं, गढ़ता है। पिछले जन्म के कर्म तुम्हें गिराने नहीं आते, वे तुम्हें जगाने आते हैं। लेकिन जो सोया रहता है वह केवल दर्द महसूस करता है, और जो जागने लगता है वह अर्थ खोजने लगता है। बुद्ध ने कहा, तुम्हारे जीवन में जो अचानक घटा, जो बिना चेतावनी आया, वही सबसे पुराना कर्म होता है, क्योंकि वह बहुत समय से पका हुआ था। और जो अभी धीरे धीरे घट रहा है, वह नया कर्म है जो तुम रोज बना रहे हो। यही कारण है कि बुद्ध ने कहा, सावधान रहो, क्योंकि हर विचार एक बीज है, हर भावना एक दिशा है, और हर कर्म एक भविष्य है। उस व्यक्ति की आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि उसे अपने जीवन की कई घटनाएं याद आने लगीं, जो बिना कारण नहीं थीं, बल्कि बिना समझ के थीं। बुद्ध ने कहा, याद रखो, कर्म बदला नहीं जाता, कर्म समझा जाता है, और जो समझ जाता है वही मुक्त होता है। लेकिन अभी तुम्हें एक और कहानी सुननी होगी, क्योंकि अगले भाग में बुद्ध उस कर्म की बात करेंगे जो सबसे खतरनाक है, जिसे लोग पुण्य समझकर करते हैं, और वही उन्हें सबसे गहरे बंधन में बांध देता है। अगर तुम यह जानना चाहते हो कि वह कौन सा कर्म है, तो आगे बढ़ो, क्योंकि यहीं रुकना तुम्हें फिर से पुराने चक्र में लौटा देगा। बुद्ध कुछ देर मौन रहे, जैसे वे यह तय कर रहे हों कि यह सत्य अभी कहा जाना चाहिए या नहीं, क्योंकि कुछ सत्य सुनने के बाद मनुष्य पहले जैसा नहीं रह पाता। उस व्यक्ति ने फिर पूछा, भगवान, आपने कहा था कि एक ऐसा कर्म होता है जिसे लोग पुण्य समझ लेते हैं, लेकिन वही सबसे खतरनाक होता है। वह कौन सा कर्म है? बुद्ध ने बहुत धीमी आवाज में कहा, अहंकार के साथ किया गया पुण्य। यह सुनते ही वह व्यक्ति चौंक गया, क्योंकि पूरी दुनिया तो यही सिखाती है कि अच्छे कर्म करो, दान दो, सेवा करो। लेकिन बुद्ध ने कहा, जब तुम किसी की मदद इस भाव से करते हो कि तुम श्रेष्ठ हो, तुम दाता हो, और सामने वाला छोटा है, तब तुम बाहर से पुण्य और भीतर से बंधन पैदा कर रहे होते हो। यह कर्म अगले जन्मों तक पीछा करता है, क्योंकि इसमें करुणा नहीं होती, केवल पहचान की भूख होती है। बुद्ध ने कहा, पिछले जन्मों में कई लोग धार्मिक थे, दानशील थे, लेकिन उनका मन कठोर था। वे गरीब को दया से नहीं, ऊपर से देखते थे, और यही कारण है कि इस जन्म में वे सुविधाओं के बीच होते हुए भी शांति से वंचित हैं। बुद्ध ने कहा, कर्म केवल कर्म नहीं देखता, कर्म भाव देखता है। तुम्हारा भाव ही कर्म की दिशा तय करता है। अगर भाव शुद्ध है तो छोटा कर्म भी मुक्ति की ओर ले जाता है, और अगर भाव अशुद्ध है तो बड़ा पुण्य भी बंधन बन जाता है। उस व्यक्ति को अपने जीवन के कई दृश्य याद आने लगे, जहां उसने मदद तो की थी, लेकिन भीतर गर्व भी किया था। बुद्ध ने कहा, यही गर्व अगला जन्म तय करता है, क्योंकि आत्मा उसी कंपन में आगे बढ़ती है। बुद्ध ने एक और कथा सुनाई। उन्होंने कहा, एक भिक्षु था जो बहुत नियमों का पालन करता था। लोग उसे आदर्श मानते थे, लेकिन उसके भीतर दूसरों को नीचा देखने का भाव था। मृत्यु के बाद उसे अगला जन्म मिला एक ऐसे घर में जहां सब कुछ था, लेकिन उसे कभी सम्मान नहीं मिला। हर जगह उसका अपमान हुआ। वह समझ नहीं पाया क्यों, लेकिन उसका अहंकार टूटने के लिए यह आवश्यक था। बुद्ध ने कहा, कर्म सुधार नहीं चाहता, कर्म संतुलन चाहता है। जहां अहंकार था वहां अपमान आएगा, जहां क्रूरता थी वहां असहायता आएगी, जहां छल था वहां विश्वासघात आएगा, और जहां करुणा थी वहां शांति आएगी। बुद्ध ने कहा, इसलिए किसी के दुख पर यह मत कहो कि यह उसके कर्मों का फल है, क्योंकि ऐसा कहना भी एक कर्म है, और यह कर्म तुम्हें संवेदनहीन बना देता है। बुद्ध ने कहा, सबसे बड़ा पुण्य है साक्षी बनना, बिना जज किए देख पाना, बिना घृणा के समझ पाना। यही कारण है कि बुद्ध ने कभी किसी को दोषी नहीं ठहराया, उन्होंने केवल कारण दिखाया। उस व्यक्ति ने पूछा, अगर मेरे पिछले जन्म के कर्म इतने गहरे हैं तो मैं इस जीवन में क्या कर सकता हूं? बुद्ध ने कहा,
तुम अभी जो कर रहे हो वही सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि यही वह क्षण है जहां तुम चक्र तोड़ सकते हो। बुद्ध ने कहा, जब तुम बिना प्रतिक्रिया के कष्ट सहते हो तब पुराने कर्म जलते हैं, और जब तुम जागरूक होकर सही कर्म करते हो तब नए कर्म जन्म नहीं लेते। यही निर्वाण का मार्ग है। लेकिन यह मार्ग सरल नहीं है, क्योंकि मन बार बार कहेगा कि दोष बाहर है, और बुद्ध ने कहा, जब तक दोष बाहर दिखेगा तब तक मुक्ति दूर रहेगी। लेकिन जैसे ही तुम भीतर देखना शुरू करोगे, बाहर की पकड़ ढीली पड़ने लगेगी। बुद्ध ने उस व्यक्ति से कहा, तुम अपने जीवन की सबसे कठिन घटना को याद करो। अब सोचो, अगर वह घटना न होती तो क्या तुम यहाँ खड़े होते? क्या तुम यह प्रश्न पूछते? वही दुख तुम्हें यहाँ लाया है। इसलिए दुख शत्रु नहीं है, अज्ञान शत्रु है। और अगले भाग में मैं तुम्हें बताऊंगा कि कैसे कुछ आत्माएं पिछले जन्म में अधूरा छोड़कर आई होती हैं, और वही अधूरापन इस जन्म में बेचैनी बन जाता है। अगर तुम उस बेचैनी को पहचान लोगे तो तुम्हारा जीवन कभी वैसा नहीं रहेगा जैसा आज है। इसलिए यहां से मत हटो, क्योंकि अब कहानी तुम्हारे भीतर प्रवेश करने वाली है। बुद्ध ने धीरे से कहा, कुछ आत्माएं ऐसी होती हैं जो पिछले जन्म में अधूरी रह जाती हैं। उनका कोई कर्म पूरा नहीं होता, कोई व्रत अधूरा रह जाता है, कोई सत्य अधूरा समझा जाता है, और वही अधूरापन इस जन्म में बेचैनी बनकर प्रकट होता है। यही कारण है कि कुछ लोग सब कुछ होने के बाद भी संतुष्ट नहीं होते। उनके पास धन होता है लेकिन चैन नहीं होता, रिश्ते होते हैं लेकिन तृप्ति नहीं होती। बुद्ध ने कहा, यह बेचैनी इस जन्म की नहीं है, यह पिछले जन्म की पुकार है। आत्मा कहना चाहती है कि कुछ बाकी है, कुछ समझना है, कुछ पूरा करना है, लेकिन मन इसे इच्छा समझ लेता है और बाहर खोजने लगता है, और बाहर खोजते खोजते और उलझ जाता है। बुद्ध ने उस व्यक्ति से पूछा, क्या तुम्हें कभी ऐसा लगा है कि तुम इस संसार के नहीं हो, जैसे भीतर कोई और ही दिशा बुला रही हो? वह व्यक्ति चुप हो गया, क्योंकि यह बात उसने कभी किसी से कही नहीं थी। बुद्ध ने कहा, यही अधूरा कर्म है, पिछले जन्म में किसी सत्य के करीब पहुंचकर लौट आना, और इस जन्म में उसी सत्य की तड़प लेकर जन्म लेना। बुद्ध ने कहा, कई साधक पिछले जन्म में ध्यान के द्वार तक पहुंचे, लेकिन भय, मोह या अहंकार के कारण लौट आए। इस जन्म में वही आत्माएं बिना कारण ध्यान, मौन और एकांत की ओर खींचती हैं। उन्हें समझ नहीं आता क्यों, लेकिन आत्मा जानती है। बुद्ध ने कहा, यही कारण है कि कुछ लोगों को बचपन से ही मृत्यु का डर नहीं लगता, क्योंकि उन्होंने पिछले जन्म में मृत्यु को देखा है, समझा है। और कुछ लोग मृत्यु के नाम से कांप जाते हैं, क्योंकि उन्होंने पिछले जन्म में जीवन को कसकर पकड़ा था। बुद्ध ने कहा, अधूरा कर्म केवल आध्यात्मिक नहीं होता, सांसारिक भी होता है। किसी से किया गया अन्याय, किसी को दिया गया वचन, किसी का छीना गया अधिकार, यह सब अगले जन्म में परिस्थितियों बनकर लौटता है, और मनुष्य सोचता है कि जीवन उसे परेशान कर रहा है, लेकिन जीवन केवल संतुलन बना रहा है। बुद्ध ने कहा, सबसे बड़ी भूल यह है कि मनुष्य बेचैनी को खत्म करना चाहता है, जबकि बेचैनी संदेश है। अगर तुम संदेश सुन लोगे तो बेचैनी समाप्त हो जाएगी, लेकिन अगर तुम उसे दबाओगे तो वह और गहरी हो जाएगी। बुद्ध ने कहा, इसलिए बुद्धत्व की पहली सीढ़ी है अपने भीतर की बेचैनी से भागना नहीं, बल्कि उसके साथ बैठना, उसे देखना, उसे समझना। उस व्यक्ति ने पूछा, अगर मैं इस बेचैनी को समझ लूं तो क्या मेरे पिछले जन्म के कर्म समाप्त हो जाएंगे? बुद्ध ने कहा, समाप्त नहीं होंगे, लेकिन मुक्त हो जाएंगे, क्योंकि कर्म को बांधने वाली चीज अज्ञान है, और जैसे ही अज्ञान टूटता है, कर्म की पकड़ ढीली हो जाती है। बुद्ध ने कहा, समझ और सहन, ये दो अग्नियां हैं जिनमें पुराने कर्म जलते हैं। इसलिए जो व्यक्ति जीवन में कष्ट सहते हुए भी जागरूक रहता है, वह कई जन्मों का बोझ इसी जन्म में हल्का कर लेता है। बुद्ध ने कहा, यही कारण है कि कुछ लोग कम उम्र में ही गहरे हो जाते हैं। जीवन उन्हें जल्दी परिपक्व कर देता है।